हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ऊप्स के डे 5 में इनपीटीक्यू सॉल्यूशंस। और इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे जितने भी हमारे असाइनमेंट हैं। तो असाइनमेंट दो पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ था, ब्रेक करे हुए थे। तो आज हम लोग बात करने वाले 28, 29 एंड 30 इन तीन असाइनमेंट के बारे में। अगले वाला जो हमारा लेक्चर होगा, अगला वीडियो होगा, उसमें 31, 32 एंड 33 के बारे में करके हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले असाइनमेंट से, असाइनमेंट 28 से। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई, इसको देख के हमें क्लास डायग्राम से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो ये हमसे कह रहा है कि एक फलाना हमारी कॉरपोरेशन कंपनी है, कह रहा है इसको कुछ क्रिएट करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की एक क्लास होगी। वो मुझसे कह रहा है डेस्कटॉप एंड मोबाइल दोनों के लिए अलग अलग करना है। मतलब एक हमारी पेरेंट क्लास हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसकी चाइल्ड क्लास कौन सी हो गई, एक डेस्कटॉप हो गई और एक मोबाइल हो गई। ये हमें इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चल गई। फिर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उनका कुछ नेम होगा, उनका कुछ वर्जन नंबर होगा, उनका कुछ डेवलपमेंट कोड होगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें पता चली हमें किसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसका कुछ नेम होगा, इसका वर्जन होगा और इसका कुछ डेवलपमेंट कोड नंबर होगा। ठीक है। फिर मुझसे कह रहा है ये इसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या होगी, इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स होंगे। कह रहा है ये जो है कुछ प्रोसेस को हैंडल कर सकेगा, इसके बाद मेमोरी कंट्रोल कर सकेगा, और कुछ इसके पास इनपुट डिवाइसेस भी होंगी। तो ये तीन इसके क्या हो गए, कह सकते हो तीन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ हो गई। तो मैं इन तीनों को यहाँ पे इस तरह से ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की क्लास के अंदर आने वाली है। कह रहे हैं हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका खुद का इंटरफेस होगा यूज़र से मैच करने के लिए। तो सबसे सिंपल बात यहाँ पे ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका कुछ इंटरफेस होगा, बट डेस्कटॉप वाले का कुछ और हो सकता है, मोबाइल वाले का कुछ और हो सकता है। तो सिंपल मैं अभी ये समझ जाता हूँ, क्यों ना हम लोग इंटरफेस नाम के मेथड को ऑपरेटिंग सिस्टम में एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है हम लोग वहाँ पे उसको बना दें। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का फ़ायदा क्या है कि अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उससे जो रिलेटेड जितनी भी चाइल्ड क्लासें होंगी उन सबको उस मेथड को रखना पड़ेगा। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अगर इंटरफेसिंग नाम का कोई हमारा मेथड है तो डेस्कटॉप वाले जितने भी हमारे कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और मोबाइल वाले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन दोनों को अपने पास क्या रखना पड़ेगा, एक इंटरफेस नाम का कोई मेथड रखना पड़ेगा। तो अगर कंपलसरी करना है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा और यहाँ पे इंटरफेस नाम का मेथड एक रखना पड़ेगा। देखें कैसे रखते हैं, हमसे क्या कह रहा है, क्लास डायग्राम आप लोग को बनाना है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट होगा स्टार्ट बटन का, ये हमें इंफॉर्मेशन मिली। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट होगा नोटिफिकेशन का। ठीक है। कह रहे हैं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको कुछ यूज़र पासवर्ड चाहिए लॉगिन के लिए, और मोबाइल वाले को उसको कुछ पैटर्न चाहिए लॉगिन के लिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी, एक क्लास डायग्राम बनाने के लिए जल्दी बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की एक क्लास बनाएंगे जिसमें उसका कुछ नाम होगा, उसका वर्जन होगा, उसका कोड होगा। हम लोग देख चुके हैं अभी पीछे। इसका काम क्या था, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ थी। ये कंट्रोल करेगा मेमोरी को, हैंडल करेगा प्रोसेस को, इसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर होगा जिसमें नेम, वर्जन और कोड जो है उसको इनिशियलाइज करेगा। यूजर इंटरफेस नाम का हमने क्या करा, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका देखो कुछ डिवाइसेस को कंट्रोल भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास के अंदर होंगी। दूसरी क्लास थी मेरी मोबाइल ओएस नाम की क्लास, जिसमें उसने बोला था उसके अंदर कुछ नोटिफिकेशन होगा। इसके बाद इसके फंक्शनैलिटी क्या है, इसके पास खुद का पैटर्न होगा। और क्योंकि हमने यूज़र इंटरफेसिंग नाम की यहाँ पे ये क्लास बनाई है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इस मेथड का हम लोग को यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा इसके चाइल्ड क्लास में। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे मोबाइल ओएस को क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर यूज़र इंटरफेसिंग नाम का एक मेथड रखना पड़ेगा। इसके बाद इसका खुद का कुछ यूनिट होगा। अब आते हैं डेस्कटॉप ओएस में। तो उसने बताया था कि इसमें कोई स्टार्ट बटन होगी, तो एक हमारा यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बन गया। मुझसे कह रहा है यूज़र का इंटरफेस और गेट पासवर्ड, और इसका खुद का कंस्ट्रक्टर होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा डेस्कटॉप ओएस भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक चाइल्ड है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे भी यूज़र इंटरफेस नाम का मेथड होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो मेथड है यूज़र इंटरफेसिंग, ये क्या है, हमारे पेरेंट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसलिए। तो मोबाइल ओएस इज आ ऑपरेटिंग सिस्टम और डेस्कटॉप इज आ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ये याद रखना। तो ये हमारा कुछ क्लास का यहाँ पे डायग्राम होगा जो कि हमारा रिजल्ट होगा, इसको आप बहुत से देख सकते हो। ठीक है। ये रिलेशनशिप के लिए इस पॉइंट पे रखोगे अगर कर्सर, और उसके बाद आगे बढ़ाओगे तो अपने मन से एरो निकल आएगा, उसको इस पॉइंट से जोड़ दोगे तो इज अ रिलेशनशिप सेट हो जाएगी। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 29 पे। मुझसे कह रहा है कि भाई स्पाइस हट जो है टिफ़िन सर्विस है, ठीक है, जो होम डिलीवर करता है डिनर
अपने कस्टमर्स को। इसके बाद मुझसे कह रहा है इसमें 2 टाइप के कस्टमर हैं, ओकेजनल कस्टमर और रेगुलर कस्टमर। साफ साफ पता चल गया कि कस्टमर नाम की एक क्लास है और इसकी 2 और चाइल्ड क्लास है, कौन सी, ओकेजनल कस्टमर और दूसरा रेगुलर कस्टमर। तो यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्लास डायग्राम में साफ साफ दिया गया है कि जो कस्टमर है उसका कुछ नाम होगा, उसका बिल अमाउंट होगा, उसकी बिल की आईडी होगी। इसके क्या क्या फंक्शनैलिटीज है, इसका खुद का कंस्ट्रक्टर होगा जो कस्टमर नेम को इनिशियलाइज करेगा। कैलकुलेट बिल अमाउंट नाम का हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्लास कैसी है, इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ABC से, ये मतलब एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से ABC मेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद गेट कस्टमर नेम नाम का हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाने वाले हैं। ओकेजनल कस्टमर का काम क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर और काउंटर वैल्यू, ये सब जो है इसके पास यहाँ पे कह सकते वेरिएबल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका खुद का एक इनिशियलाइजर होगा, कंस्ट्रक्टर होगा जो कस्टमर नेम और डिस्टेंस इन किलोमीटर को इनिशियलाइज करेगा। कैलकुलेट बिल अमाउंट नाम का एक मेथड बनाएंगे, गेट डिस्टेंस इन किलोमीटर नाम का एक मेथड बनाएंगे। अभी जो मेथड जो कर रहे हैं वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। रेगुलर कस्टमर नाम की क्लास में नंबर ऑफ टिफिन और काउंटर वैल्यू, ये 2 चीज़ें क्या हैं, इसके खुद के वेरिएबल्स हैं। काउंटर यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है और नंबर ऑफ टिफिन क्या है, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लस लिखा है, प्लस मतलब होता है पब्लिक, और यहाँ पे PU लिखे थे, प्लस मतलब होता है पब्लिक एंड माइनस मतलब होता है PR मतलब प्राइवेट। तो मुझसे कह रहे हैं ओकेजनल कस्टमर क्लास नाम का जो क्लास है उसमें क्या करना है, स्टैटिक वेरिएबल को 1000 कर दो और कंस्ट्रक्टर के अंदर बिल आईडी को जनरेट करो 1001 से और सफिक्स लगा दो 0। इसका मतलब मेरी पहली बिल आईडी कैसी बनेगी, 01001। दूसरा बंदा आता है उसके लिए आईडी क्या होगी, 01002। मुझसे कह रहे हैं वैलिडेट करो डिस्टेंस किलोमीटर में, एक इस नाम का हमारा फंक्शन होगा। इसका काम क्या होगा, ये चेक करेगा कि भाई जो हमारे डिस्टेंस है किलोमीटर में वो क्या है। तो डिलीवरी डिस्टेंस किलोमीटर में अगर 1 से 5 के बीच में है तो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना रिटर्न कर देगा फॉल्स। इस फंक्शन का सिर्फ इतना काम है इस मेथड का कि चेक करेगा अगर 1 से 5 के बीच में डिलीवरी डिस्टेंस है तो रिटर्न करेगा ट्रू, वरना का रिटर्न करेगा फॉल्स। अब यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से कोई डिलीवरी चार्ज लगेगा कि भाई कितने किलोमीटर में कितना चार्ज लगेगा। देखो तो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। 2 से 5 के बीच में कितना लगेगा, 7.5 रुपये प्रति किलोमीटर। कैलकुलेट बिल अमाउंट, ये हमें क्या करेगा, बिल अमाउंट हमारा टोटल कैलकुलेट करेंगे। वैलिडेट डिस्टेंस इन किलोमीटर नाम का मेथड क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई अगर हम लोग का बिल अमाउंट जो है वो जो भी डिटेल नीचे दी गई है इसके हिसाब से वैलिडेट होता है कि नहीं, पहले वो चेक करेंगे। तो ओकेजनल कस्टमर जो है वो उसमें कुछ रूल्स हैं कि ओकेजनल कस्टमर जब आएगा तो वो सिर्फ ऑर्डर कर सकता है ओनली 1 टिफिन पर पर्सन, एक पर्सन के लिए सिर्फ 1 टिफिन वो ऑर्डर कर सकता है और कॉस्ट उस 1 टिफिन की होगी 50 रुपया। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अलग से कॉपी में नोट कर लेने चाहिए। डिलीवरी चार्जेस जो है वो बेस्ड है डिस्टेंस जो हमारे टेबल ने मेंशन है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाई कि 1 से 2 किलोमीटर के बीच में 5 रुपये प्रति किलोमीटर और 2 से 5 किलोमीटर के बीच में 7.5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो मुझसे कह रहा है कि भाई जो बिल अमाउंट है वो इंक्लूड करेगा टिफिन के कॉस्ट को और डिलीवरी के चार्ज को। इसके बाद मुझसे कह रहा है कि बिल अमाउंट की वैल्यू को सेट कर देना निकालने के बाद। एंड इसके बाद मुझसे कह रहा है कि मान लो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इनवैलिड कुछ डाल देता है वैल्यू, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, बिल अमाउंट को सेट कर दोगे -1 और उसको वापस रिटर्न कर दोगे कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। मतलब इतना ही करना है, जरा सा काम है। रेगुलर कस्टमर क्लास में क्या करना है, इनिशियलाइज करना है स्टैटिक वेरिएबल को 100। इसके बाद कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग अपने मन से जनरेट करेंगे एक आईडी जिसमें R से हम लोग यहाँ पे उसको बताने, R किस लिए, क्योंकि रेगुलर क्लास है। O किस लिए था, ओकेजनल वाला था, ठीक है। तो ओकेजनल कस्टमर है तो O वर 1001 और अगर रेगुलर कस्टमर है तो R 101, फिर R 102, R 103, इस तरह से हमारे कस्टमर के कह सकते हो उसकी आईडी बन रही है। वैलिडेट नंबर ऑफ टिफिन नाम का एक मेथड होगा, ये क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई जो नंबर ऑफ टिफिन्स हैं हमारे उस तो वो हमारे उसको वैलिडेट करेगा, चेक करेगा क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि जो रेगुलर कस्टमर होता है वो मिनिमम 1 या मैक्सिमम 7 टिफिन ऑर्डर कर सकता है। तो मुझसे कह रहा है अगर नंबर ऑफ टिफिन की वैल्यू वैलिड है 1 से 7 के बीच में उसने ऑर्डर करा है तो रिटर्न करो ट्रू, रिटर्न कर दो फॉल्स। बिल अमाउंट क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई क्या हमारा बिल अमाउंट क्या है वीकली। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि भाई कितने नंबर ऑफ टिफिन उसने लिए हैं। अगर उसने कह सकते हो कि एक रेंज में लिए हुए हैं जो रेंज वैलिड है कि यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है। अगर कम ज़्यादा लिए हैं तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा भी ऐड करने वाले हैं। तो मुझसे कह रहा है कि अगर वैलिड है, अगर वैलिड टिफ़िन है कि 1 से लेकर 7 के बीच में उसने टिफ़िन ऑर्डर करे हैं तो बिल अमाउंट कंप्यूट कर दो जो डिटेल नीचे दी गई हैं
कॉस्ट पर टिफिन जो है हमारा 50 रुपये होगा। ऑर्डर एप्लीकेबल होगा हमारे 7 दिन आउट ऑफ अ वीक, मतलब हर दिन हमारा ऑर्डर एप्लीकेबल है। कंप्यूट करना है बिल अमाउंट को बेस्ड ऑन कितना कॉस्ट पर टिफिन था, पहले तो ये फैक्टर है। दूसरा, कितने नंबर ऑफ टिफिन उसने खाए। तीसरा, कितने नंबर ऑफ डेज का यहाँ पे उसने यूटिलाइजेशन करा हुआ है। सेट एट्रीब्यूट हमें करना है बिल अमाउंट को, जो भी हमारा बिल आएगा उससे, और उसके बाद उसको रिटर्न कर देना है। अगर मान लो कोई परेशानी आ जाती है, अगर हमारा वैलिड नहीं होता है जो भी हम यहाँ पे वैलिडेट करना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे बिल अमाउंट को सेट कर देंगे -1 और उसको क्या कर देंगे, रिटर्न। सबसे पहले हमें यहाँ पे केस सेंसिटिव स्ट्रिंग कंपैरिजन करना होगा, ऑब्जेक्ट कुछ बनाने होंगे दोनों क्लासेस के, दोनों के मेथड्स को कॉल करना होगा, तो वही सिंपल चीज़ दी गई, ठीक है। तो इसका मैं आपको यहाँ पे कोड दिखाता हूँ, देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कस्टमर क्लास को हमें एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है, क्योंकि इसके अंदर कहीं कैलकुलेट बिल अमाउंट नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो मैंने लिखा, मैंने फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी मेटा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कस्टमर क्लास बनाई, इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया मेटा क्लास इक्वल टू एबीसी मेटा लिख के। इसका इनिशियलाइजर बनाया, कस्टमर नेम यहाँ पे मैंने पास करा, उसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करा। बिल अमाउंट और बिल आईडी को मैंने यहाँ पे नन कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने बना दिया, सिंपली डेकोरेटर यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंड यहाँ पे इसको पास कर दिया, क्योंकि इसके अंदर वैसे भी कुछ नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा कि गेट कस्टमर नेम नाम का एक मेथड बनाया, जो हमारा कस्टमर नेम जो प्राइवेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम लोग क्लास के बाद यूज़ कर सकें, तो वहाँ पे हमें थोड़ी यहाँ पे सहूलियत देगा। इसके बाद ओकेजनल कस्टमर नाम की हमने क्लास बनाई, जो कि कस्टमर क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इसमें काउंटर की वैल्यू 1000 है। इसके इनिट में हम लोग पास करेंगे कस्टमर का नाम और डिस्टेंस कितने से ट्रैवल करी है। जैसे ही हम लोग इसके कंस्ट्रक्टर को चलाएंगे, उसी समय हम लोग कस्टमर के भी कंस्ट्रक्टर को चला देंगे। तो हमने बोल दिया कि भाई कस्टमर के कंस्ट्रक्टर को चलाओ और कस्टमर नेम पास कर दो। इसके बाद डिस्टेंस इन किलोमीटर को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, डिस्टेंस इन किलोमीटर जो भी थी। इसके बाद मैंने क्या करा कि जो काउंटर की वैल्यू है हमेशा एक, जैसे ही हमारा एक नया कस्टमर बनेगा ओकेजनल नाम का, तो हम लोग उसकी वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो ओकेजनल जो कस्टमर है उसकी वैल्यू हमने बढ़ा दी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे काउंटर, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल का यूज़ करा हुआ है। बिल आईडी क्या होगी, मैंने कहा था ओकेजनल कस्टमर के लिए O1001 O1002, तो हम लोग क्या करेंगे, O से शुरुआत करेंगे और जो भी हमारे काउंटर की वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में बदल के उसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे, तो हमारी बिल की आईडी आ जाएगी, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या हमारी डिस्टेंस जो है वो वैलिड है कि नहीं। तो उसके लिए क्या चेक करोगे कि क्या हमारी डिस्टेंस 1 से 5 के बीच में है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो वैलिड, वरना रिटर्न कर दो इनवैलिड, ट्रू या फॉल्स। बिल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारी डिस्टेंस वैलिड है कि नहीं। फिर चेक करेंगे क्या डिस्टेंस अगर मेरी 3 किलोमीटर से कम है, तो 3 किलोमीटर से कम है इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे है। तो अगर ऐसा है तो आप लोग क्या करना है, सिंपल 50 प्लस जितनी भी डिस्टेंस है किलोमीटर में इंटू 5, मतलब बहुत सी सिंपल सी गणित है। आपको वहाँ पे टेबल देख रहे हो कि 5 रुपये लग रहे हैं पर किलोमीटर के, तो उस हिसाब से यही फॉर्मूला बनेगा। अगर 3 से ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो डिस्टेंस है उसमें 7.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो कस्टमर का जो बिल अमाउंट है वो हमने निकाल दिया। इसके बाद हम उसी को रिटर्न कर देंगे। मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बिल अमाउंट हो गया -1 और फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे। डिस्टेंस किलोमीटर्स में हम लोगों ने उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो भी एक प्राइवेट वेरिएबल है। क्लास बनाई रेगुलर कस्टमर नाम की, जो कस्टमर क्लास को इनहेरिट कर रहा है। इसकी यहाँ पे काउंटर की वैल्यू सेट हो गई 100। इसके कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, कस्टमर नेम और नंबर ऑफ टिफिन हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे और हम लोग कस्टमर क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे तुरंत कॉल भी कर देंगे। नंबर ऑफ टिफिन को हम लोग यहाँ पे असाइन कर देंगे एंड इसके बाद एक, जैसे हमारा पहला कस्टमर आया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 101। तो उसको कैसे हम लोग यहाँ पे बिल आईडी क्या बनेगी उसकी R101। R क्यों, क्योंकि रेगुलर कस्टमर है, तो R101 सिंपल रेगुलर कस्टमर डॉट काउंटर का यूज करके मैंने क्लास नेम डॉट स्टैटिक वेरिएबल का नाम यूज करके 100 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे एक्सेस करा हुआ है। नंबर ऑफ टिफिन अगर मुझे वैलिडेट करने चेक करने, तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा क्या वो 1 से लेकर 7 के बीच में है मेरे नंबर ऑफ टिफिन। अगर ऐसा है तो रिटर्न करो ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स। फिर हम लोग यहाँ पे बिल अमाउंट इसका निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने कहा सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ टिफिन जो है वो वैलिड है कि नहीं। इसके बाद अगर वो है तो यहाँ पे उसके हिसाब से मैं उसकी कॉस्ट से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा बिल का अमाउंट, ठीक है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा मिलेगा, तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। रिटर्न कर देंगे कस्टमर का बिल अमाउंट। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो बिल अमाउंट -1 और कस्टमर का बिल अमाउंट तब भी रिटर्न कर देंगे। नंबर ऑफ टिफिन हम लोग को यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक गेटर मेथड अलग से बनाना होगा, सिंपल। इतना सा कोड है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
फिर असाइनमेंट नंबर 30 पे आते हैं। मुझसे कह रहा है पिज्ज़ा फॉर यू नाम का एक पिज्ज़ा स्टोर है जो सेल कर रहा है अलग अलग काइंड ऑफ पिज्ज़ाज को बेस्ड ऑन कस्टमर का क्या ऑर्डर है। ठीक है, तो कस्टमर या तो कलेक्ट कर सकता है उस ऑर्डर को, ठीक है, या तो डोर डिलीवरी के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन क्लिक कर सकता है। तो कस्टमर क्लास में एक वैलिडेट क्वांटिटी नाम का मेथड होगा। वहाँ करना क्या है हमें कि एक कस्टमर 1 से लेके 5 पिज़्ज़ा तक ऑर्डर कर सकता है। अगर उसने ऐसा करा है तो क्वांटिटी जो है वैलिड है, ठीक है, इतनी क्वांटिटी करनी भी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, अगर इस क्वांटिटी के अंदर रैक करा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, सिंपल। इसके बाद कस्टमर क्लास, पिज्ज़ा सर्विस क्लास, डोर डिलीवरी क्लास, ये 3 क्लासेस हैं। अब इन तीनों के बारे में हमें क्लास डायग्राम दिया गया है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। कस्टमर के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, कस्टमर नेम और क्वांटिटी, सिंपल, दोनों प्राइवेट हैं। इसका खुद का कंस्ट्रक्टर है, कस्टमर नेम क्वांटिटी को इनिशियलाइज करेंगे। इसका दोनों वैल्यू जो प्राइवेट है उनके लिए 2 गेटर मेथड बने हैं और वैलिडेट क्वांटिटी नाम का मेथड हम लोग खुद से बनाएंगे। पिज्ज़ा सर्विस नाम में सर्विस आईडी, कस्टमर, पिज्ज़ा टाइप, एडिशनल टॉपिंग, पिज्ज़ा कॉस्ट, ये सब इंस्टेंस वेरिएबल हैं। ठीक है, इसका काउंटर स्टैटिक क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। इसका खुद का यहाँ पे इनिशियलाइजर है, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उन सब का यहाँ पे हमने गेटर मेथड बनाया हुआ है, सिंपल। और यहाँ पे काम की चीज़ भी है कि वैलिडेट पिज्ज़ा टाइप और कैलकुलेट पिज्ज़ा कॉस्ट, 2 मेथड हमें यहाँ पे बनाने हैं। डोर डिलीवरी में डिलीवरी चार्ज और डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये 2 चीज़ें हैं जो हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड यहाँ पे करी जा रही हैं। इंस्टेंस वेरिएबल हमारे जो कि प्राइवेट भी हैं, ठीक है। इसका खुद का क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा, यहाँ पे कस्टमर, पिज्ज़ा टाइप, इसका एडिशनल टॉपिंग, डिस्टेंस किलोमीटर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी चार्ज और डिस्टेंस इन किलोमीटर 2 ही प्राइवेट वैल्यू हैं, इसलिए 2 गेटर मेथड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। एंड यहाँ पे इसके भी 2 मेथड हम लोग को यहाँ पे लिखने हैं। कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि पिज्ज़ा सर्विस क्लास में स्टैटिक वेरिएबल काउंटर की वैल्यू 100 है। इसके बाद हमसे कह रहे हैं एडिशनल टॉपिंग जो है एक बूलियन वैल्यू होगी जो इंडिकेट करेगी कि एडिशनल टॉपिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स में होगी। मुझसे कह रहा है कि ट्रू होगी तब जब एडिशनल टॉपिंग रिक्वायर्ड होगी, फॉल्स होगी जब एडिशनल टॉपिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी। वेटेड पिज्ज़ा टाइप नाम का मेथड होगा जो कस्टमर जो है ऑर्डर कर सकते हैं स्मॉल मीडियम टाइप ऑफ पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा टाइप अगर वैलिड है तो रिटर्न कर देगा ट्रू, रिटर्न कर देगा फॉल्स। कैलकुलेट पिज्ज़ा कॉस्ट नाम का मेथड होगा। ये क्या करेगा, पिज्ज़ा की कॉस्ट निकालेगा। कैसे निकालेगा, सबसे पहले तो चेक करेगा क्या वो पिज्ज़ा का टाइप वैलिड है कि नहीं, क्या उसकी क्वांटिटी वैलिड है। अगर वो क्वांटिटी भी वैलिड है तो इसका मतलब जो है कि आप तो सही पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है। तो हम लोग पिज़्ज़ा को आइडेंटिफाई करेंगे उसकी कॉस्ट क्या है, तो उस और फिर नीचे दी हुई जितनी भी जानकारी इसके हिसाब से उसको जो है हम यहाँ पे उसकी आईडी जनरेट करेंगे, अब चीज़ें जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें एट्रीब्यूट सेट करना है पिज़्ज़ा की कॉस्ट का, जो भी हमारे पिज़्ज़ा का कॉस्ट आएगा उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर एक आईडी जनरेट करेंगे जो 101 से शुरुआत होगी और पिज़्ज़ा का पहला लेटर वहाँ पे चलेगा। जैसे मान लो कि एस नाम से कोई पिज़्ज़ा था तो एस 101, ठीक है। एम नाम से पिज़्ज़ा था तो एम 103। और मान लो कि अगर पिज़्ज़ा की कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी कॉस्ट हमेशा हम लोग -1 कर देंगे। मतलब अगर वो जो टाइप पिज़्ज़ा का टाइप जो मांग रहा है वो अगर दुकान में नहीं तो पिज़्ज़ा की कॉस्ट अपने मन से -1 हो जाएगी। इसके बाद पिज़्ज़ा का टाइप, कॉस्ट और उसके एडिशनल टॉपिंग का कॉस्ट सब दिया गया कि स्मॉल वाला 150 रुपये का, 35 रुपये की टॉपिंग, मीडियम वाला 200 रुपये का है, 50 रुपये की टॉपिंग। डोर डिलीवरी क्लास में हमें वैलिड डिस्टेंस इन किलोमीटर नाम का मेथड बनाना है जो मिनिमम डिस्टेंस पता करेगी। जो हमारी डोर की डिलीवरी है वो 1 किलोमीटर है, मैक्सिमम 10 किलोमीटर है। मुझसे कहते हैं वैलिड डिस्टेंस इन किलोमीटर, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरी डिस्टेंस जो है वो वैलिड है कि नहीं। वैलिड है रिटर्न करेंगे ट्रू, वरना रिटर्न करेंगे फॉल्स। सिंपल इफ एल्स का खेल है, बहुत आसान चीज़ है यार। कैलकुलेट करना है पिज़्ज़ा कॉस्ट को, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वैलिडेट करेंगे डिस्टेंस को। अगर वैलिड होगी तो पिज़्ज़ा का कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद अगर पिज़्ज़ा की कॉस्ट -1 नहीं है, मतलब वैलिड हमारा पिज़्ज़ा ऑर्डर करा गया है, तो उसका डिलीवरी चार्ज भी निकाल लेंगे और उसको हम अपने पिज़्ज़ा कॉस्ट में ऐड कर देंगे ताकि हमारी फाइनल कॉस्ट भी आ जाए, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि भाई डिस्टेंस पहले 5 किलोमीटर के 5 रुपये प्रति किलोमीटर है, इसके बाद अगले 5 किलोमीटर के लिए 7 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं समझ गया कि भाई जो यहाँ पे सेट पिज़्ज़ा कॉस्ट है उसको -1 हमें यहाँ पे करना है अगर ये दोनों वैल्यूज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो। इसके बाद अगर मान लो किसी ने बोल दिया 0 किलोमीटर उसको चाहिए, तो 0 किलोमीटर तो कुछ होता ही नहीं ना, इसका मतलब वहाँ पे पिज़्ज़ा कॉस्ट डायरेक्टली -1। या उसने कह दिया कि ऐसा कोई पिज़्ज़ा बोल दिया जो आपकी शॉप में हो ही ना, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको परफॉर्म करना है केस इंसेंसिटिव स्ट्रिंग कंपेरिजन। इसके बाद टेस्टिंग जो है उसको भी आपको यहाँ पे करना है। तो ये सारा कोड आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड होगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं। मैं इसका आपको कोड दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिज़्ज़ा जो कि स्मॉल है, मीडियम हो सकता है, कस्टमर क्लास बना दी। इसका खुद का कंस्ट्रक्टर, इसमें कस्टमर नेम और क्वांटिटी मैंने पास करी और दोनों को यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया।
वैलिडेट क्वांटिटी क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या हमारी क्वांटिटी 1 से 6 के बीच में है, अगर है तो रिटर्न करो ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स, सिंपल। इसके बाद दोनों हमारे कस्टमर नेम और हमारी क्वांटिटी के लिए दोनों प्राइवेट वैल्यूज थी, तो उनके लिए हमने 2 गेटर बना दिए यहाँ पे। पिज्जा सर्विस नाम की हमने एक क्लास बनाई है, काउंटर की वैल्यू 100 रखी है। अब इसमें कई सारी चीज़ें थी, कस्टमर, पिज्जा टाइप, एडिशनल टॉपिंग, इन सबको मैंने क्या करा है यहाँ पे इनिशियलाइज करा है। ऊपर से जो आईडी और पिज्जा कॉस्ट है उसको मैंने अभी 0 कर रखा है और नन कर रखा है। इसका हमें पिज्ज़ा को चेक करना है, क्या पिज्ज़ा का टाइप वैलिड है। कैसे चेक करोगे, सबसे पहले चेक करोगे क्या जो हमारा पिज्ज़ा का टाइप आया है क्या वो मेरे पिज्ज़ा में है। पिज्ज़ा क्या है, सबसे ऊपर देखो यहाँ पे पिज्ज़ा एक हमने लिस्ट बना रखी थी कि स्मॉल मीडियम, या हमारे 2 पिज्ज़ा हो सकते हैं। तो चेक करो अगर हमारा पिज्ज़ा का टाइप अगर हमारे पिज्ज़ा में है तो रिटर्न करो ट्रू, रिटर्न कर दो फॉल्स, सिंपल। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कैलकुलेट पिज्ज़ा कॉस्ट। ये क्या करेगा, हमारा ये मेथड है, सबसे पहले चेक करेगा कि क्या हमारा पिज्ज़ा का टाइप ट्रू है, और इसके बाद जो हमारी क्वांटिटी है वो हमारी ट्रू है कि नहीं उस कस्टमर के लिए। अगर ऐसा है तो ये काम करो, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, पिज्ज़ा की कॉस्ट को कर दो -1। ठीक है, इसका यहाँ पे अब वही हम लोग चेक करें, अगर वो स्मॉल है और एडिशनल टॉपिंग है तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, इतना पैसा हो जाएगा। अगर स्मॉल है और एडिशनल टॉपिंग नहीं ले रहा है तो इतना पैसा देना पड़ेगा। मीडियम है, टॉपिंग लगी है, इतना पैसा देना पड़ेगा। फॉर्मूला है अपना, ठीक है, ये तो बड़ा आसान है, रिपल्स लगा हुआ है। मीडियम उसने खरीदा, टॉपिंग नहीं ली है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसे ही चलेगा। आखिर में जो हमारी आईडी होगी वो क्या होगी कि जो पिज्ज़ा का टाइप है उसका सबसे पहला इंडेक्स उठा लो, क्योंकि पिज्ज़ा का जो भी टाइप होगा, एम नाम से पिज्ज़ा है, M103, तो यहाँ पे सबसे 0 इंडेक्स उठा लिया। फिर उसके बाद जो काउंटर की वैल्यू है उसमें 1 जोड़ के उसको स्ट्रिंग में जोड़ के कॉन्केटेनेट करने का मतलब है, मतलब हमें एक आईडी बनानी है कि S103 J203 इस तरह से। तो वही मैंने करा हुआ है, ठीक है। जितनी भी मेरे प्राइवेट वेरिएबल हैं उनके लिए 4 के 4 हमने गेटर मेथड बना दिए हैं। इसका डो डिलीवरी नाम की हमारी क्लास है जो पिज्ज़ा सर्विस नाम की क्लास को इनहेरिट कर रही है। इसका खुद का कंस्ट्रक्टर है, कस्टमर, पिज्ज़ा टाइप, एडिशनल टॉपिंग, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये सारी वैल्यूज जो है ये यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे एज अ इनपुट। इसका पिज्ज़ा सर्विस नाम की क्लास का यहाँ पे इसने इनिट चला दिया है, जिसमें इसने कुछ वैल्यूज पास करी हुई हैं जो कि वहाँ तक इनिशियलाइज हो जाएंगी। डिस्टेंस इन किलोमीटर को इनिशियलाइज कर दिया जितनी भी डिस्टेंस है, और डिलीवरी चार्ज अभी 0 रखा हुआ है। सबसे पहले डिस्टेंस को चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, अगर 1 से लेकर 10 किलोमीटर के बीच में है तो रिटर्न कर दो ट्रू, रिटर्न कर दो फॉल्स। अब हमें पिज्ज़ा की कॉस्ट निकालनी है, तो पिज्ज़ा की कॉस्ट तो हमें पहले से ऊपर से पता है। अब हमें करना क्या है कि हमें एक्स्ट्रा जितना कह सकते हो कि डिलीवरी चार्ज है उसको भी जोड़ना है। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि जो हमारी डिस्टेंस है किलोमीटर में क्या ये ट्रू है, क्या 1 से 10 किलोमीटर के बीच में रेंज है उसकी, कहता है भाई। तो जो पिज्ज़ा सर्विस है, पिज्ज़ा सर्विस क्लास नहीं हम लोगों ने ऊपर बनाई है, उसमें जो कैलकुलेट पिज्ज़ा कॉस्ट नाम का हमने मेथड कॉल करा उसको बुला दो जरा चटाक से। वहाँ से हमें वो चीज़ें मिली, फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा पिज्ज़ा का कॉस्ट है अगर ये -1 नहीं है, मतलब हर चीज़ वैलिड है। -1 हमारे पिज्ज़ा का कॉस्ट कब होगा कि जब हम कोई ऐसा पिज्ज़ा मंगाएं जो हमारी दुकान में हो ही ना, तो ऐसा कुछ पॉसिबल अगर नहीं है, इसका सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है तो पता कर लो। अगर डिस्टेंस 6 किलोमीटर के अंदर है तो डिलीवरी चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टेंस किलोमीटर्स में और इंटू 5, क्योंकि 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। वरना डिस्टेंस क्या हो जाएगी कि जितनी भी डिस्टेंस शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए तो सस्ता ही रहेगा ना, मतलब शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए तो 5 रुपये लगेंगे ना प्रति किलोमीटर। तो 5 5 25, तो 25, पहले 5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये लग गए। अब इसके बाद जितना और होगा, तो मैंने कह दिया कि मान लो 7 किलोमीटर था तो 7 - 5 कर दूंगा तो बचे 2 किलोमीटर, उन 2 किलोमीटर के लिए हमें 7 रुपये देने पड़ेंगे, सिंपल। तो डिलीवरी चार्ज क्या हो जाएगा, पहले 5 किलोमीटर के लिए 5 रुपये, तो 5 × 5 मतलब 25, प्लस जितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या आई कि टोटल 7 किलोमीटर उसको जाना था, -5 मतलब 2 किलोमीटर का और पैसा दो, 2 किलोमीटर जो है वो 5 से बड़ा होता है। अब 5 से कैसे बड़ा होता है, क्योंकि हमें टोटल 7 किलोमीटर जाना था, ठीक है। 5 किलोमीटर शुरुआती जो है वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से होते हैं, तो शुरुआती 5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये हो गया, बचा 2 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 7 थे। तो इन 2 के लिए क्या करना है, ये 7 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से इनको कैलकुलेट करेंगे, तो उसका मैंने क्या करा, × 7 कर दिया। पिज्ज़ा की कॉस्ट में मैंने उस डिलीवरी चार्ज को ऐड कर दिया और सिंपली उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे दोनों का एक अपना सिंपल गेटर मेथड बनाएंगे, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल्स हैं। एंड यहाँ पे हमने कुछ कस्टमर बना दिया आदर्श नाम का, जो यहाँ पे कुछ वैल्यूज पास कर रहा है, सिंपल। ये सब आपको कोड जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कोई परेशानी है नहीं इसकी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा ऊप्स में इन्फिनिटीक्यू के डे 5 का असाइनमेंट का आधा पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अगले वाले लेक्चर में बचे हुए सारे असाइनमेंट सॉल्व कर डालेंगे, एंड इसके बाद हमारी इन्फिनिटीक्यू पूरी खत्म हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है।